कल्याण कैसे होगा? सुखदेव जी कहते परीक्षित, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार्त्सेना निहार्यमिव भास्करा। कैसा भी पतित हो जाए, और केचित केवल्या भक्त्या, पतित से पतित जीव भी अगर भगवान के नाम का आश्रय ले ले परीक्षित, तो उसकी मुक्ति निश्चित है, उसकी मुक्ति हो ही जाए। क्यों? हम प्रारंभ में कह चुके, शरणागति और भगवान के नाम की महिमा है। भगवान में दोष देखने वालों पर भी भगवान कृपा कर देते हैं। जिन्होंने भगवान में दोष देखा, चित्रकेतु नाम का गंधर्व, मां भगवती साक्षात जगदम्बा बैठी है, और उस जगदम्बा, भगवान की लीला कभी कभी इतनी गूढ़ होती है कि हमारे जैसे मूड के समझ में नहीं आती। और हम कभी कभी कहते हैं, बोले भगवान को ऐसा नहीं करना था, भगवान को ऐसा नहीं करना था। पर भगवान की लीला को बड़े बड़े ब्रह्मर्षि भी नहीं समझ पाए। श्रीमद् भागवतकार श्रीमद् भागवत की 6वें स्कंद में कह रहे महाराज जी, चित्रकेतु नाम का गंधर्व कैलाश पर्वत की ओर से जब चला जा रहा, तो माता पार्वती जी शशांक शेखर देवादिदेव महादेव की गोद में बैठी। गोद में मां बैठी और सारे संत बैठे, और संतों को भोले बाबा कथा सुना रहे। और वहां से चित्रकेतु चला आ रहा, उसने जैसे ही देखा, भगवान को देखकर इतना आवेश आया, बोले एक समय भी आपको लज्जा नहीं आ रही? अरे जो लीला आपको एकांत में करना चाहिए वो साधु समाज में कर रहे, अपनी धर्मपत्नी को अंक में बिठाए हो। भगवान में चित्रकेतु ने दोष देख लिया। वो भगवान है, देव नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं देवादिदेव महादेव, ऐसे महादेव। और जैसे उनमें दोष देखा तो मेरी मां को आवेश आया, मां ने श्राप दे दिया, तुझे अपनी मां में दोष दिखाई दे रहा है, जा इसी क्षण मेरा श्राप है, राक्षस की योनि में चला जा। शरणों में गिर गया, हे मां मुझसे अपराध हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि और हर की जो निंदा करता है उसे गो हत्या जैसा पाप लगता है। तूने मेरे प्रभु में दोष देख लिया। अरे मेरे प्रभु वो हैं कैसे, जिनके रोम रोम में राम नाम सदा सर्वदा दौड़ता रहता है। क्यों? हरि हर एक हैं दोनों, कोई भेद नहीं। हरि हर एक हैं दोनों, ये करते तुमसे हम वादा। हरि में और हर में किंचित भेद नहीं है। क्यों? ना ये कम है ना ये कम है, न ये कम है न वो ज्यादा। कोई भेद नहीं है, दोनों एक है, पर तूने भगवान में दृष्टि। हाथ जोड़कर कहता, मां मैं संसार का जीव हूं और मैं अपनी दृष्टि से उतना ही समझ पाऊंगा जितना आप कृपा कर दोगे। क्यों? भगवान जिस पर कृपा करेंगे वही भगवान को जान पाएगा, और जिस पर वो कृपा नहीं करेंगे वो चाह कर भी भगवान को नहीं जान सकता, वो नहीं जान सकता। देवादिदेव भगवान शिव कहते हैं, चित्रकेतु जानता है मैंने अपनी पत्नी को गोद में क्यों बिठाया? जो लीला मुझे एकांत में करना थी मैंने सार्वभौम करी। जानता है मुझे केवल एक ही प्रिय है, जो मेरे प्रभु का भक्त है वही मेरा भक्त है। क्या करूं? जब भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने चरण धोए, और श्री चरणों से जब गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, तो बोले गंगा भी हिमालय की बेटी है, गंगा भी हिमालय की बेटी है, और पार्वती भी हिमाचल की बेटी है, दोनों बहनें।
तब मैं विचार करता था मैं इसको क्या दे दूं। क्यों? जिन प्रभु का मैं सदा ध्यान करता हूं ये उनके चरणों से निकल कर आई है, इसको कहां स्थान दूं। मैं बार बार विचार करता था। इसने प्रभु के चरणों को पा लिया और जो चरण पा गया उसने सर्वस्व पा लिया। तो हे देवी, हे चित्रकेतु, जब चरणों को पा लिया तो मेरा हृदय भर गया। उसने कहा, भगवान शिव कहते हैं जिसने गोविंद के चरण पा लिए उसके लिए क्या देता हूं? बोले उसके लिए मैं अपने मस्तक पर बिठाता हूं, उसको अपने मस्तक पर स्थान देता हूं। बोले गंगा जी चरणों से निकली, इसलिए मैंने उन्हें मस्तक पर धारण किया जो मेरे प्रभु के चरणों से होकर आए। और जगदम्बा पार्वती कौन है? शैलपुत्री। बोले ये कौन है? बोले इसने 3000 वर्षों तक बीलपत्र खाकर सूख गई, मेरी प्राप्ति करना चाहिए, वो हरि के चरणों से आई और ये हर की उपासना करते इसने 3000 वर्षों तक बीलपत्र खाए, मेरी उपासना करी, संसार की वासनाओं का परित्याग कर दिया। तब मैं सोचता था इसने मेरी भक्ति करी है, इसको क्या दूं? अगर इसको निकट बिठाऊंगा तो इसकी भक्ति का आदर नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं पार्वती जी की भक्ति का आदर किया है, कहा जो मेरा भक्त होता है उसे मैं अपनी गोद में बिठाता हूं, तो मेरी गोद में मैं उसे अपनी गोद दे देता। इसलिए कह रहे हैं उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। ध्यान रखना, कान खोलकर सुन लो, जो कहते हैं हरि हर दोनों में भेद है, बिल्कुल भेद नहीं है। इसलिए भगवान ने चित्रकेतु से कहा, चित्रकेतु कभी भगवान में दोष नहीं देखना चाहिए, भगवान के भक्त में दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान अकारण करुणा के सिंधु हैं, अकारण करुणा करने वाले हैं, इसलिए उनमें कभी दोष नहीं देखना चाहिए। और यही चित्रकेतु जब वृत्तासुर बनकर आया और इंद्र से जब युद्ध हुआ, इंद्र के वज्र में भगवान का दर्शन करके हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्या? न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भगवान कहते मांग ले। क्या मांगता है? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, केवल एक कृपा कर दो, अगर देना चाहते हो तो आपके चरण नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरणागति। भगवान कहते मेरी क्यों नहीं चाहिए? अरे बड़े बड़े भक्त मेरी शरणागति मांगते हैं। बोले नहीं, आपकी शरण नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके प्राण प्रिय संतों की शरणागति चाहिए। ऐसा क्यों कहा? हमारे यहां श्रीमद् भागवत में लिखा, महाराज, दासानु दासो भविताश्मी भूया। ये चित्रकेतु गंधर्व वृत्तासुर बनकर कह रहा है मुझे आपके चरणों का दास नहीं बनना। बोले क्यों? चित्रकेतु था तब आपका दास बना तो मैंने अपनी मां में दोष देख लिया, इसलिए मुझे पता है दास बनकर भी व्यक्ति गिर जाता है, पर संतों के चरणों का दासानुदास बनकर वो कभी जीवन में गिर नहीं सकता। इसलिए मुझे दास नहीं बनना, दासानुदासो भविताश्मी भूया, मुझे आपके प्राण प्रिय संतों के चरणों का दास बना।